था, उस राम को 14 वर्ष वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है मां। है? दर्शन करिए, राम जी कहते हैं मां सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागे, जे पितु मातु बचन अनुरागे, तनया मातु पितु तोषण निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मां भरता प्राण प्रिया पावहि राजू, भरता प्राण प्रिया पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, थोरी ही बात बितहि दुख भारी, थोरी ही बात बितहि दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि महतारे, होत प्रतीति न मोहि महतारे, होत प्रतीति न मोहि महतारे। राम जी बोले मां वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में प्रेम न करे, अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। है? चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। रात को बाबूजी सोने गए, 1 घंटा पांव दबा दो, सवेरे बाबूजी जगे 1 घंटा पांव दबा दो, अब बात एक भी न मानो। है? पांव दबाए रहिए, बात न मानिए, पांव दबाने का क्या अर्थ है हो? राम जी कहते हैं मां वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। मां जिस पुत्र ने अपने माता पिता को अपने आचरण से संतुष्ट कर दिया, ऐसा पुत्र इस संसार में दुर्लभ है मां। है? मुझे सौभाग्य मिला पिताजी के वचन को पूर्ण करने का, ये मेरे पर ब्रह्मा जी अनुकूल हो गए, मैं तो सब प्रकार से बन गया मां। देखिए राम जी मां को समझाते हैं मां भरत मेरे से छोटा है, मैं भरत से बड़ा हूं, यदि मैं राजा बन जाता तो और बड़ा हो जाता, फिर भाई से और ऊपर चला जाता। आपने बहुत अच्छा किया, मेरा भरत राजा बनेगा, वो और बड़ा हो जाएगा, हम दोनों भाइयों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। मां आपने सब प्रकार से मेरा काम बना दिया। लेकिन मां थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, इतनी छोटी सी बात को लेकर पिताजी को इतना कष्ट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है मां। अब दर्शन करिए, जो कैकेयी राम को वन भेज रही हैं, उन कैकेयी की भाषा देखिए। मां कहती है राम तुम अपराध जोग नहीं ताता, राम आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है, आप अपराध नहीं कर सकते राम, यही कारण है।
राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया। महाराज मूर्छित थे, होश में नहीं थे दशरथ जी। ये सब बात जब हुई तो राम जी जब पिताजी को दंडवत किए, सुमंत जी ने महाराज को हिला करके कहा, महाराज उठिए, आपके राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे महाराज मूर्छा से जगे, राम जी को देखे, महाराज ने हृदय से लगा लिया है। यह एक चौपाई है। श्री दशरथ जी महाराज राम जी को गले लगाकर मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, आशुतोष तुम अवधार दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। महाराज कहते हैं, भगवान आशुतोष, आप तो औढ़र दानी है, दुखियों का दूर करते हैं दुख, मेरा भी आज कष्ट समाप्त करिए ना प्रभु। महाराज कहते हैं, बाबा आज तक संसार के जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे, सभी पिता आपसे एक ही बात कहे होंगे कि हे शंकर जी, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। लेकिन मैं एक ऐसा पिता हूं जो आज आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन आज न करे, राम मेरी बात न सुने राम आज। राम जी पिताजी को संभाले, पिताजी क्यों चिंता करते हैं, कुछ दिनों की बात है, यूं वन में जाऊंगा, 14 वर्ष बाद लौट के चला आऊंगा। राम जी समझाकर पिताजी को मां कौशल्या के पास गए। संजीव भैया, कौशल्या जी को कुछ मालूम नहीं है अभी। राम जी को जब मां ने देखा ना, मां माथा चूमने लगी, बोली, राम तुम नहाए नहीं अब तक, विलंब हो रहा है, पिताजी तुमको युवराज बनाने वाले हैं, राह देख रहे होंगे तुम्हारी, आओ कुछ मिष्ठान पाओ और तू शीघ्र नहाकर पिताजी के पास जाओ। राम जी मां को बिठाए, पांव पकड़कर राम जी बैठे। राम जी बोले, मां सब छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। राम जी बोले, मां मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है। राम जी क्या पूछे, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है। मां बोली, तुम बड़े हो। राम जी फिर पूछे, मां अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? आप लोग बताइए, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? क्या बड़ा है? जंगल बड़ा है। मां बोली, वन बड़ा है पुत्र, लेकिन पूछ क्यों रहे हो? राम जी बोले, मां पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया। मां ने पूछा, वो कैसे? राम जी बोले, मां मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो पिताजी ने बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, और छोटा भरत है तो उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। आप दर्शन करिए, राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी ने मुझे वन दे दिया है, नहीं बोले। क्या बोले? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का सत्ता दिया है, जंगल का राजा बनाया है। और यूं ही नहीं बनाया, जहां सब भांति मोर बड़ वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां। राम जी के ये मधुर शब्द गोस्वामी जी कहते हैं, मां के हृदय में बाण की भांति जाके लग गए। मां तो स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर विचार करने के बाद आंसुओं को पोंछ करके कौशल्या मैया ने कहा, राम एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म जानते हो क्या है? राम जी ने कहा, बताओ मां। मां बोली, पिता की आज्ञा का पालन करना। एक पुत्र के लिए
इससे बड़ा धर्म नहीं है कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। पितु आ यसु सब धर्म टीका। कौशल्या मैया कही, लेकिन राम मेरी बात सुनो, यदि केवल तुम्हारे पिता ने तुमको वन जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हारी मां हूं। मां का स्थान पिता से ऊपर होता है। मैं कहती हूं कि मेरा राम वन में नहीं जाएगा। केवल पिताजी ने कहा है तो मैं कहती हूं तुम वन नहीं जाओगे, अयोध्या में रहोगे। लेकिन राम, यदि पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी यदि वन जाने के लिए कह दिया है तो लाला मां की बात मानकर रुकना मत, अवश्य वन में चले जाना। मां की बात मान करके जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। अवश्य वन में चले जाना। तो कानन सत अवध समाना। मां की बात मानकर जाओगे तो वो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या से अधिक सुखकारी होगा। अवश्य चले जाना। अभी मां को राम जी समझा ही रहे थे, तब तक सीता मैया आ गई। आप मानस जी को पढ़िएगा, मां आई, कौशल्या जी को प्रणाम की, राम जी को प्रणाम की, प्रणाम करके मां बैठ गई नीचे धरती पर। मां को पता चल गया है कि प्रभु बन जा रहे हैं। आपसे एक प्रश्न करूं, जब मनुष्य बहुत दुखी होता है तो किसकी याद आती है? बोलिए, जोर से बोलिए। मां की। किसकी याद आती है? मां की। सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। अब आप मानस पढ़िएगा, सीता मैया प्रणाम करके बैठी हैं और अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती सरकार खुरेचने लगी। सीता मैया ऐसे धरती खुरेच रही है। क्यों? वो अपनी मां से बात कर रही हैं। प्रत्यक्ष नहीं बोल पा रही कि सासू मैया है, पति है, इसलिए इशारे में बात कर रही है। सीता मैया अपनी मां से बोल रही है, मां प्रभु बन जा रहे हैं, मेरा भी जाना तय हो गया है। मां उनके साथ, मेरा भी तय हो गया है जाना। क्या जाएगा ये तय नहीं हो पाया है अब तक। जाना तो तय है, क्या जाएगा ये तय नहीं है। धरती मैया ने पूछा, मैं समझी नहीं। सीता मैया बोली, मां प्रभु ले करके जाएंगे तो मैं जाऊंगी, छोड़ करके जाएंगे तो मेरा प्राण जाएगा उनके साथ। जाना तो तय है, मैं जाती हूं कि मेरा प्राण जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है। कि तन प्राण की केवल प्राणा अभी तय नहीं हुआ है। मां कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, राम ये वही जानकी है जिनको आज तक मैंने कठोर धरा पर पांव नहीं रखने दिया। ये वही जानकी है जिनको आज तक कभी दिए की बाती को टारने के लिए भी नहीं कहा। इनके लिए क्या आज्ञा है? राम जी ने सीता मैया से कहा, सीते वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक नहीं है। वन में हिंसक पशु हैं, निशाचर हैं, कंकड़ीले मार्ग हैं, वन प्रदेश है, पहाड़ है। आप कितनी सुकुमार हो, आप वन के लायक नहीं है। सीता मैया सुनती रही और एक बार सर ऊपर उठाकर मां ने केवल एक वाक्य कहा राम जी से। मां ने कहा, प्रभु मैं सुकुमार, क्या आप बन जोगो। मैं सुकुमार। मां ने कहा, मैं सुकुमार हूं, क्या आप बन के लायक हैं प्रभु? है? मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है और आपके लिए तपस्या उचित है प्रभु? सीता मैया कहती, प्रभु एक स्त्री के साथ उसका पिता, उसकी मां, सास, ससुर,
भाई बहन, बेटा बेटी, संसार के जितने रिश्ते हैं सभी संबंध स्त्री के साथ हों, केवल उसका पति यदि साथ में न होना ना, तो सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु, जिस प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार राम के बिना सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। नाथ, आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक कष्टदायी हो जाएगा। जैसे मां ने ये बात कही, राम जी ने तुरंत चलने की अनुमति दे दी। तब तक लक्ष्मण भैया आ गए। लक्ष्मण भैया ने आकर के राम जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ गए। मन में सोच रहे, न जाने मेरे लिए क्या आज्ञा होगी प्रभु की, मुझे क्या कहेंगे, लेके चलेंगे कि यहीं छोड़ देंगे। अभी सोच ही रहे थे, तब तक राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं वन में जा रहा हूं, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आप यहीं रह करके अयोध्या का भार संभालिएगा। पिताजी बहुत दुखी हो गए हैं। किसने कहा? राम जी ने। जैसे राम जी बोले पिताजी दुखी हो गए हैं, लक्ष्मण जी पूछे कौन पिताजी, कौन पिताजी? राम जी बोले हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले आपके पिताजी होंगे, मेरे पिताजी नहीं है। राम जी बोले क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। प्रभु, मैं जीवन के सारे संबंध आप ही में देखता हूं। आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे सखा हैं। सभी संबंध आपसे मेरे हैं। प्रभु, मैं आपको छोड़कर किसी को नहीं जानता। राम जी ने उनको भी चलने की अनुमति दे दी। तीसरे से था। राम जी ने कहा जा करके मां से अनुमति लेकर के आइए। लक्ष्मण जी गए, सुमित्रा मैया से अनुमति लेकर के आए और प्रातः काल सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु, चल करी सब